Assalamu alaikum dear students. In the last lecture we have discussed about ascent of sap, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल है या जो मिनरल थे या वाटर था वो रूट से जो स्टेम के अपर पार्ट या एरियल पार्ट तक कैसे पहुंचता है थ्रू द ट्रांसपायरेशन पुल। तो उसमें हमने ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस था उसको भी हमने डिफाइन किया था कि वाटर का प्लांट्स के एरियल पार्ट से एवापोरेट करने के जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन कितनी है। तो ट्रांसपायरेशन जो है प्लांट्स में 3 तरह से होती है। जो मेन ट्रांसपायरेशन है, जो 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। उसके अलावा जो है 2 और मेथड्स भी हैं ट्रांसपायरेशन के। एक तो होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो कि प्लांट्स की क्यूटिकल्स के थ्रू होती है, जो लीव्स के ऊपर एक लेयर सी होती है क्यूटिकल की, उसके थ्रू होती है। या फिर लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये क्या है, लेंटिसेल्स स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, स्पेशल जो स्केयर्स होते हैं स्टेम्स के ऊपर, वुडी स्टेम्स के ऊपर होते हैं, तो बार्क के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको लेंटिसेल्स कहते हैं। ये क्या होती हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो डिग्रेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसपायरेशन हो रही होती है और हमने जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये बुक का पेज आपका ओपन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे होते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होती है कि जो लीव्स की क्यूटिकल है, ये क्या होती है, लीव की जो कवरिंग होती है या लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल। तो उसके थ्रू जो है ट्रांसपायरेशन होती है। 5 to 7% जो ट्रांसपायरेशन होती है वो लीव की क्यूटिकल के थ्रू होती है। और ये लीव के एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर सी होती है, या तो अपर एपिडर्मिस के ऊपर होगी या लोअर एपिडर्मिस के ऊपर होगी। तो ये क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। लिटिल बिट वाटर जो है उसके थ्रू एवापोरेट कर जाता है इनटू द एनवायरनमेंट या इनटू द एटमॉस्फेयर। तो 5 से 7% जो ट्रांसपायरेशन है या वाटर की जो लिविंग मैकेनिज्म है वो किसके थ्रू होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकल अभी मैंने आपको बताया, लेंटिसेल्स जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वुडी ट्रीज़ में। जो मैं आपको इसका दिखाता हूँ, लेंटिसेल्स का जो है स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये यहाँ पे एक लेंटिसेल की स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये क्या है, स्टेम का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन काट के दिखाया गया है। और ये देखें, ये जाइलम वेसल्स हैं, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स से बाहर ये जो है एपिडर्मिस है। तो ये एपिडर्मल लेयर्स के ऊपर ये सोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेंटिसेल कह रहे हैं। लेंटिसेल्स क्या हैं, एरेटिंग पोर्स हैं जो कि बार्क में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। लिटिल बिट 1 to 2% जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो इन लेंटिसेल्स के थ्रू होती है। और बाकी जो 90% ऑफ जो रिस्पायरेशन है या जो 90% ऑफ ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है वो होता है अपना स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के थ्रू, जो हमारी मेन कैटेगरी है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की। तो ट्रांसपायरेशन जो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा हैं वो लीव्स की या तो लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं या तो अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं और इनके थ्रू जो वाटर का एवापोरेट होना है, जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था एसेंट ऑफ सैप में, कि वाटर जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस से लीव कर जाता है गार्ड सेल्स की तरफ और गार्ड सेल से फिर स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव कर जाता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है 2 टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं। एक तो होते हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स, वो होते हैं जिसकी अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, मीन्स उसकी दोनों साइड पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उसकी चाहे अपर साइड हो या लोअर साइड हो। ये लीव कौन से होते हैं, जो मोनोकॉट लीव होते हैं। जैसे मेज़ हो गया हमारे पास, मेज़ का जो स्टेम है वो क्या है, मोनोकाटिलिडनी टाइप है, और मेज़ जो है या लिली है ये क्या है, मोनोकाट्स हैं। ये वाले जो मोनोकाट्स हैं उसमें क्या कंडीशन पाई जाती है, आइसोबाइलेटरल मीन्स यानी इनके लीव्स के दोनों साइड पे जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होंगे मोनोकॉट्स में। जबकि जो डाइकॉट्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो कौन से होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीव्स
मीन इनकी जो जस्ट लोअर एपिडर्मिस होती है उधर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में, और स्मॉल अमाउंट्स में बाद का जो है सम स्पीशीज में अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लिटिल बिट शेप में होते हैं या जो स्मॉलर अमाउंट होती है इतनी ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि गार्ड सेल्स क्या हैं। गार्ड सेल जो है या जो क्या होते हैं डम्बल या बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। इनकी इनर साइड जो है वो कनकेव होती है, और गार्ड सेल जो है इनकी जो इनर साइड होती है वो थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। जैसे ही वाटर की एंट्री होती है तो इनकी इनर साइड जो होती है वो क्या करती है, वो थिक होती है। बाहर वाली साइड जो है वो टर्जेड हो जाती है। बाहर वाली साइड क्या हो जाती है, टर्जेड हो जाती है, लेकिन इनर वाली साइड जो है वो कनकेव शेप में रहती है। और जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या है, फोटोसिंथेटिक सेंटर्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो है क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लांट जो सेल्स होती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं इनको जो है 90% ऑफ जो टोटल ट्रांसपैरेशन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि स्टोमेटल ट्रांसपैरेशन जो है वो 90% जो है वो हो रही है। तो स्टोमेटा जो है ट्रांसपैरेशन तो तभी करेंगे जब ये ओपन होंगे। तो हमने फिर डिस्कस करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है इसका मैकेनिज़्म जो है वो किस तरह से होता है, कि स्टोमेटा किस वक्त ओपन होते हैं, या दिन के टाइम हम कहते हैं कि स्टोमेटा मोस्टली जो है दिन के टाइम ओपन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, कौन सा मैकेनिज़्म है जो स्टोमेटल ओपनिंग को कंडक्ट करवा रहा है। तो हमने नेक्स्ट जो है इसमें इसी को स्टडी करना है। तो ये आप देखें स्टोमेटल ओपनिंग का मैकेनिज़्म दिखाया गया है। स्टोमेटल ओपनिंग को डिस्कस करने से पहले हमने एक और टॉपिक को डिस्कस करना है, वो हमारे पास है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल में ये आपको दिखाया गया है कि एक जो है मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो ये एक पर्दा सा बना हुआ है, ये क्या है, सेमी परमिएबल एक लेयर है। यहाँ इसकी दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, मीडियम के अंदर कॉन्स्टेंटली रैंडम मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से या इसी हरकत की वजह से क्या होता है, वाटर के अंदर या इसी मूवमेंट या इसी हरकत को हम क्या कह देते हैं, वाटर पोटेंशियल कह देते हैं, जिसे हम साई से डिनोट करते हैं। और ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वाटर के डिनोट करता है, और साई के हमारे पास पोटेंशियल को डिनोट करता है। तो ये साई डब्ल्यू जो हमारे पास ये क्या है, वाटर पोटेंशियल है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट या उसकी जो हरकत है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। नॉर्मली जो प्योर वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली ज़्यादा मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनको ब्लॉक करने के लिए, उनकी हरकत को रोकने के लिए कोई सच कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो इनकी मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। तो जैसे मूवमेंट इनकी ज़्यादा तेज़ होती है तो इनका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है मोस्टली। और अगर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्लोली मूव करेंगे या आहिस्ता से हरकत करेंगे, अगर इनके हरकत जो है किसी वजह से कम हो रही है या किसी वजह से कम हो गई है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखें सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से अगर वाटर की मूवमेंट जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो कम हो गई है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। और यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक पोरस लेयर है या सेमी परमिएबल लेयर है, जिसके थ्रू वाटर जो है इजीली क्रॉस हो सकता है। और इस साइड पे जो वाटर है उसमें क्या होते हैं, उसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास जो दिखाए गए हैं गोल दायरों में, ये क्या है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, और जो लाइंस में मैंने आपको दिखाया है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस साइड पे क्या है, सोल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो वाटर की मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं या इसको आहिस्ता कर रहे हैं, स्लो करवा रहे हैं। तो जब मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही वाटर की मूवमेंट जो है वो अगर स्लो होगी, वाटर की अगर जो हरकत है वो कम हो जाती है, तो उसका वाटर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये जो वाटर पोटेंशियल की मूवमेंट कम हुई है सोल्यूट की वजह से या सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। कि यहाँ पे इस साइड पे क्या था कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, तो इस वजह से क्या हो गया कि वाटर पोटेंशियल जो है वो कम हो गया या वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो कम हो गई। इस साइड पे कोई सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं थे, तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। तो इस वजह से उसका जो पोटेंशियल था वो एज़ कम्पेयर टू हाई था। ये जो अपर एरो हमने शो किया हुआ है ये हाई के लिए है, और ये जो लोअर एरो है हमारे पास क्या है, वाटर पोटेंशियल की लो या स्मॉल अमाउंट को शो करता है।
तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि वाटर है या कोई भी लिक्विड है तो वो क्या करता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं, या डिफ्यूजन जो है वो क्या होती है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे या तो हायर कंसंट्रेशन कह लें या तो हायर वाटर पोटेंशियल कह लें। तो वाटर जो है क्या करता है, या तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ स्पेसेस हैं वो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, यहाँ पे ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, वाटर पोटेंशियल भी यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और इसीलिए वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा है। और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है और वाटर पोटेंशियल भी एज़ कम्पेयर टू दिस साइड क्या है, कम है। तो वाटर क्या करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो ये जो वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यही जो है बेसिक मैकेनिज्म है जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, कि स्टोमेटा जो है ओपन कब होते हैं, जब वाटर क्या करता है, बाहर के एनवायरनमेंट से गॉड सेल्स के अंदर मूव करता है। बाहर के डिफरेंट जो सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स या जो एयर स्पेसेस है, मूव करके गॉड सेल्स के अंदर जाता है, या जो एटमॉस्फेयर के थ्रू वाटर गॉड सेल्स के अंदर जाता है। तो क्या करते हैं, जो गॉड सेल का वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और एज़ कम्पेयर क्या हो जाते हैं, गॉड सेल जो है वो ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा गॉड सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही वाटर लीव करता है तो गॉड सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाते हैं, और जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसी वाटर पोटेंशियल की बेस पे हमने अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा उसको डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसके लिए हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं, एक तो है स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस, दूसरा है के पॉजिटिव आयन इनफ्लक्स। तो ये जो दो मैकेनिज्म है इनके थ्रू क्या होता है, वाटर पोटेंशियल की जो है गॉड सेल के अंदर चेंजमेंट होती है, और इसके थ्रू क्या होती है, स्टोमेटा ओपनिंग होती है। ये मैंने आपको एक लीव दिखाया हुआ है, ये लीव की जो है लोअर एपिडर्मिस मैंने आपको शो किया है, जिसके ऊपर यहाँ पे ये देखें स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये क्या है, स्टोमेटा के क्या है, गॉड सेल्स हैं। अगर हम गॉड सेल्स को यहाँ पे देखें तो ये एक गॉड सेल है, ये दूसरा है। तो जैसे ही क्या आता है, वाटर जो है गॉड सेल्स के अंदर दाखिल होगा, इसके अंदर जाएगा, H2O इनवर्ड मूव जाएगा, गॉड सेल के अंदर जाएगा, तो गॉड सेल क्या हो जाएंगे, गॉड सेल्स की ये देखें, ये एक नॉर्मल गॉड सेल जो था, यहाँ पे ये देखें इसकी ये वाली जो लेयर थी ये आपस में मिली हुई थी, और ये जो दरमियान में एक पोर था, स्टोमेटल पोर, ये क्या था, क्लोज था। तो जैसे ही वाटर अंदर गया तो ये वाली जो इसकी इनर लेयर है ये क्या करेगी, इनवर्ड मूव करेगी। मीन्स ये क्या करेगी, इनवर्ड मूव करेगी। ये जो डॉटेड लाइन मैंने शो की हुई ये क्या है, ये जो है गॉड सेल्स की जो इंटरनल लेयर है वो क्या करेगी, इनवर्ड मूव कर रही है, और क्या करेगी, जैसे ही ये दोनों साइड से गॉड सेल्स की जो लेयर है इनवर्ड मूव करेगी तो गॉड सेल क्या हो जाएंगे, जो स्टोमेटा है जो इसके दरमियान का जो पोर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन हो जाएगा तो जो नेक्स्ट जो है वाटर वेपर्स हैं, या तो वो बाहर की तरफ मूव करेंगे या इनवर्ड मूव करेंगे। ये दिन के वक्त हो रहा होता है, दिन के वक्त जैसे ही गॉड सेल्स के अंदर वाटर जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये टर्जिड कंडीशन में चले जाएंगे। जैसे ही वाटर इनवर्ड मूव करेगा सेल्स क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, और एज ए रिजल्ट स्टोमेटा जो है क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा इसके ओपन हो जाएंगे। और क्लोज्ड कैसे होंगे, क्लोज कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो है रिवर्स प्रोसेस होगा कि वाटर यहाँ पे इनवर्ड मूव कर रहा था, क्लोजिंग के लिए क्या होगा कि वाटर जो है ये गॉड सेल से निकल जाएगा, आउटवर्ड मूव करेगा। जैसे ही वाटर आउटवर्ड मूव करेगा तो यहाँ पे जो इस कंडीशन में आ गए थे गॉड सेल्स, इनकी जो इंटरनल लेयर है ये फिर से ये आउटवर्ड मूव करेगी, ये आउटवर्ड मूव करेगी, ये दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी लेयर, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और जो स्टोमेटा है दरमियान में जो पोर है इनका ये आपस में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए हमारे पास जो बेसिक जो मैकेनिज़्म है कि क्या हो रहा है कि वाटर जो है मोस्टली जो है मेजर जो है फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है। ये वाटर अगर इनवर्ड जा रहा है, गॉड सेल के अंदर जा रहा है, तो क्या हो गया, स्टोमेटा जो है क्लोज जो है वो ओपन हो गए। और जैसे ही वाटर की जो एग्जिट हुई या वाटर जो बाहर चला गया, उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे पास जो स्टोमेटा थे वो क्या हो गए,
क्लोज हो गया। तो मोस्टली जो वाटर जो है वो जो है बेसिक मैकेनिज्म को क्या कर रहा था, ट्रिगर कर रहा था। तो वाटर कैसे जो है गार्ड सेल्स के अंदर जाता है या उसके बाहर कैसे जाता है, तो वाटर की एंट्री के लिए हमारे पास फिर दो जो है हाइपोथेसिस प्रोवाइड किए गए। एक तो है स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस और दूसरा है कि हमारे पास के पॉजिटिव इन्फ्लक्स जो है, के पॉजिटिव आइंस का जो इन्फ्लक्स है, इसके थ्रू क्या करेगा, वाटर जो है इनवर्ड मूव करता है। दिन के वक्त ये मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट है। दिन के वक्त क्या होती है कि गार्ड सेल्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास क्या बनती है कि शुगर बनती है। शुगर जो है बन रही होती है, शुगर, ये देखें यहाँ पे शुगर बन रही है। तो जैसे ही शुगर मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल जो स्टार्च है, शुगर जो हमारे पास क्या है मोस्टली फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या बन रही होती है, स्टार्च बन रही होती है, शुगर बन रही होती है। तो जैसे ही शुगर बनी, यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन जैसे ही ज़्यादा हो रही है, तो एज ए रिज़ल्ट जो है मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल सेल्स के अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सोल्यूट मॉलिक्यूल जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस हो रही है दिन के टाइम पे। तो दिन के टाइम पे जो गार्ड सेल्स हैं वहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है रिलेटिवली। तो जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम होता है तो इनका जो बाहर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उधर क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो है ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि वाटर क्या मूव करता है, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो दिन के वक्त जो है यहाँ पे वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, बाहर से इन सेल्स के अंदर मूव करेगा। अंदर जैसे मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएंगे, सेल टर्जेड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये तो था शुगर जो हाइपोथेसिस है। दूसरा हमारे पास क्या है, के पॉजिटिव आयंस इन्फ्लक्स। तो दिन के वक्त मैंने आपको बताया कि जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो फोटोसिंथेसिस, जैसे ही फोटोसिंथेसिस हो रही है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वाटर और CO2 होती है। तो CO2 क्या है, सेल्स के अंदर क्या है, कंज्यूम हो रही है। जैसे ही CO2 कंज्यूम हो रही है तो एज ए रिज़ल्ट क्या है, जो सेल के अंदर CO2 का लेवल है ये कम हो जाएगा। दिन के वक्त क्या होता है, सुबह के वक्त क्या होता है कि CO2 जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है, तो CO2 की कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर वो कम हो रही है। CO2 का लेवल जैसे ही कम हो रहा है, तो जैसे ही सेल के अंदर CO2 का लेवल कम होता है तो ये जो हमारे पास के पॉजिटिव आयंस हैं या पोटाशियम आयंस हैं, ये क्या करेंगे, ये गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। जबकि नाइट टाइम जो है इसका अपोजिट होता है। नाइट टाइम में क्या होता है कि CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, के पॉजिटिव जो है वो आउटवर्ड मूव करते हैं और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। लेकिन दिन के वक्त क्या होता है कि CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम हो रही है। तो के पॉजिटिव क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड द गार्ड सेल्स या इनवर्ड द गार्ड सेल्स। तो जैसे ये इनवर्ड मूव करेंगे तो के पॉजिटिव क्या है, मोस्टली के पॉजिटिव ये आयंस हैं। आयंस मीन क्या है, ये सोल्यूट हैं। तो सेल्स के अंदर जैसे ही के पॉजिटिव मूव करते हैं तो सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि जो बाहर का जो मीडियम है उसमें क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो वाटर क्या करेगा, बाहर ज़्यादा पोटेंशियल से लो वाले पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। मीन्स बाहर से ये सेल के अंदर जाएगा, गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा। और जैसे ये गार्ड सेल्स के अंदर जाता है तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, गार्ड सेल्स के ये जो इंटरनल लेयर है ये इनवर्ड मूव करेगी और ये जो पोर है दरमियान में इसको क्या करेगी, ओपन कर देगी। तो स्टोमेटा जो है एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वाटर इनवर्ड मूव करेगा सेल क्या हो जाएंगे, टर्जेड हो जाएंगे। इसकी जो इंटरनल लेयर है, ये वाली लेयर, ये इस जगह पे आ जाएगी, ये इस साइड पे दोनों इस जगह पे, और दरमियान वाला जो पोर है इसका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो जो है वाटर फिर यहाँ से क्या करेगा, एवोपरेट करेगा या ट्रांसपायर करेगा थ्रू स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो है प्रोसेस है, सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके पास जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है तो आपने इसको सिंपली जस्ट एक्सप्लेन कर देना इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है।
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने आपको सिंपली बड़े ही इजी वर्ड में आपको बताया है, जो कि बुक में थोड़ा इसकी मुश्किल से बताया गया, तो मैंने आपको इजी वर्ड में आपको ये सारा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन कर दिया। ओके, थैंक यू।